चलो विद्यार्थी मित्रों, विज्ञान पढ़ते हैं। कक्षा 7 हिंदी मीडियम, लेसन 5 अम्ल, क्षार और लवण। तो आपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं को हम लोग देखते हैं और उनका स्वाद सबका अलग अलग होता है। तो हर पदार्थ को हम चख नहीं सकते हैं। तो अम्ल, क्षार और लवण, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अम्ल किसे कहते हैं? नींबू, इमली, सिरके, दही, छाछ, ये जैसे खट्टे पदार्थों का जो स्वाद होता है, इन्हें अम्ल कहते हैं। अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है, इसे अम्ल कहते हैं। क्षार, जो पदार्थ छूने में, हाथ पे रगड़ने से चिकने होते हैं तथा झाग उत्पन्न करते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। अम्ल में एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों को रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। और क्षार में क्षारिक होती है और इसका स्वाद कड़वा होता है। स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, ये क्षार कहलाते हैं। अम्ल लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। अम्ल का नाम एसिटिक अम्ल, सिरका, टाइट्रिक अम्ल, इमली, अंगूर, कच्चे आम। क्षार का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, साबुन, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। ऐसे विलयन जो लाल तथा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, उसे उदासीनी विलयन कहते हैं। उदासीनी विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, उसे उदासीनी विलयन कहते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। एक चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर एक पेस्ट बनाइए। स्याही, सोख्ता या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। उदासीनीकरण, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल को किसी क्षार में मिलाया जाता है तो क्या होता है? हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया। इसे फिनाइलफ्थेलीन कहते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण किसे कहते हैं? दोनों को मिलाकर, अम्ल और क्षार को मिलाकर उदासीनी क्रिया करके जो अपक्रिया करके नया पदार्थ बनता है, उसे लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकी और उदासीनी प्रकृति का हो सकता है। उदासीनीकरण के निम्न रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अपक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है।
अपचन, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि ये भोजन में पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और अत्यधिक अम्ल के प्रभाव पर उदासीन कर देता है। चींटी का डंक, जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जाता है जिसे जिंक कार्बोनेट होता है। कारखानों का अवशिष्ट जो पानी होता है, अनेक कारखानों के अवशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। ऐसे अवशिष्ट पदार्थों को सीधे जलाशयों व नदियों में बहाने से विसर्जित करने से जो उसमें जंतु रहते हैं, जलाशयों, मछली और अन्य जल जीवों और वनस्पतियाँ, ये सब अम्ल उसे नष्ट कर देते हैं। अतः हम कारखाने के अवशिष्ट पानी को बहाने के लिए जलाशयों नदियों में विसर्जन करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीनी करके उसे मिलाते हैं। तो बच्चों, आपने क्या सीखा? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय उदासीनी कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीनी विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं उसे सूचक कहलाते हैं। सूचक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीनी विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीनी करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय और उदासीनी प्रकृति के होते हैं। तो बच्चों, अम्ल, क्षार और लवण ये पाठ के अंदर हमने सीखा। अब आके आपको अभ्यास के प्रश्न जिसे हम थोड़ा शॉर्ट में समझा देते हैं। अम्ल और क्षारों के बीच अंतर, आपको अम्ल का पॉइंट दिया हुआ है और क्षार का पॉइंट दिया है, तो उसके अंदर अम्ल के पॉइंट के अंदर से अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल यानी छूने में कैसे होते हैं, क्षार छूने में कैसे होते हैं, ये दोनों को बीच में लाइन खींच करके दोनों को डिवाइड करके अंतर लिखना है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। निम्नलिखित कथन यदि सही है तो टी और गलत है तो एफ, यानी गलत है तो असत्य, सही है तो सत्य। नाइट्रिक अम्ल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये अम्ल अपने नाइट्रिक अम्ल किस में आएगा? क्षार में। तो ये गलत है। सोडियम ऑक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, गलत। सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीनी करके लवण और जल बनाते हैं, ये सही है। सूचक वे पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में से भिन्न रंग दिखाता है, सही है। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, ये भी सही है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ऊपर। अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मजारकों आदि में अमोनिया पाया जाता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी प्रकृति क्या है? उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है?